झालवाड़ा जयराज पार्क की एक रियासत है जिसे झालवाड़ा के सभापति मनीष शुक्ला ने इस पार्क की हालत खराब कर दी है। आपको बता दें कि ये पार्क अमृत योजना के अंतर्गत आता है और इसका निर्माण भी अमृत योजना के अंतर्गत होना था, लेकिन सभापति कमिश्नर ने इस रियासत की हालत खराब कर दी है। झालावाड़ के अंदर ये जयराज पार्क जो कि बहुत बरसों पुराना राजा महाराजाओं के स्टेट टाइम का है, जो कि नगर परिषद में चेयरमैन हैं इस वक्त मनीष शुक्ला। उनने इस अमृत योजना के अंदर इस पार्क को निर्माण कराने का जिम्मेदारी ली। जयराज पार्क को कि मैं बहुत बढ़िया पार्क बनाऊंगा, और अभी आपके सामने ये स्थिति है इस पार्क की, ना तो इसमें लाइट जलती है रात में, और जो अभी निर्माण हुआ है यहाँ पे जगह जगह पट्टी उखड़ रही है, और जो दरबार महाराज की वो जो मूर्ति लग रही है इस पर भी ना तो कोई कभी सफाई करते हैं, ना इसके ऊपर कोई लाइट जल रही है। कनवाड़ा के खसरा नंबर 42,31,353 पर अवैध खनन का काम चल रहा है और इसकी जानकारी स्थानीय पटवारी को भी है। जानकारी के मुताबिक इस अवैध खनन में पूरा विभाग मिला हुआ है। आपको बता दें कि दस्तावेजों में खसरा राजस्व विभाग के अनुसार चारागाह भूमि में आता है। ऐसा है, अवैध खनन के मामले में जो ज़मीन है, जैसे वन विभाग की ज़मीन है तो वन विभाग के तहत में मामला बनेगा, उसमें 3 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, और सारी जो भी सामान है वो जब्त किया जा सकता है, ट्रैक्टर ट्रॉली वगैरह जो लगते हैं खनन के सामान सारा। इसी प्रकार से अगर खनिज विभाग की संपत्ति है और उसमें अगर पट्टा जारी नहीं हुआ, अवैध खनन करता है, तो उसमें खनिज एक्ट के तहत में कार्रवाई की जा सकती है। इन्होंने जो ये अवैध खनन कर रखा है, इसकी अगर आगे कोई कार्रवाई नहीं हुई है तो हम सारे गाँव वाले मिल करके, हमारे पास इसके सारे डॉक्यूमेंट्स है, इसने कहाँ इन्हें अवैध काट रखी, कौन कौन सी पेटियां अवैध काटी, कौन कौन सी जड़ें अवैध करी, कौन कौन सा नाला अवैध करा, हमने आगे कार्रवाई कर रखी थी। कार्रवाई में कुछ भी नहीं। इनमें क्या है कि बड़े लोग हैं, पैसे वाले हैं, इनकी दादागिरी चलती है, बड़े बड़े अफसरों से मिले हुए पैसे दे दो को इन्होंने अवैध खनन किया है। ये अवैध खनन हमारे सेक्टर में चल रहा पूरा अनलीगल है। इसके लिए हमने प्रशासन के तौर पर पहले भी कार्रवाई की, पर ये भाजपा समय से पिछले टाइम से चला आ रहा है, तो कुछ ले दे के 60 गांठ बिठा के वापस चलता आ रहा है। सुमेरपुर किसानों के लिए जवाई बांध से राहत की खबर है, जहां पर पिछले 24 घंटे से जवाई बांध क्षेत्र में अच्छी बारिश हो रही है। इसी के चलते जवाई बांध में लगातार तेज से गेज बढ़ता दिखाई दे रहा है। फूलपुर में दो पक्षों के बीच कई दिनों से गली को लेकर विवाद चल रहा था। इसी बीच जांच करने गई पुलिस पर भी हमला हो गया। हमले में एक कांस्टेबल कर्मवीर भी घायल हो गया। कांस्टेबल कर्मवीर को गंभीर रूप से घायल होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। परमजीत सिंह करके 25 साल का एक पुलिसकर्मी आया है और उसके पैर में चोट आई है। फिलहाल स्थिति ठीक है, उनकी एडमिट कर लिया गया। थाना मानपुर के ग्राम फूलपुर में एक भगवती गुप्ता और आमाश्रय पक्ष के मध्य एक गली को लेकर विवाद चल रहा था। उसी की जांच में आज थाने के 2 कांस्टेबल आए हुए थे और दोनों पक्ष आपस में यहाँ मारपीट करने लगे और दोनों आरक्षी उनको छुड़ाने में लग गए कि इसी बीच में एक डंडा सिपाही के पैर में लग गया और सिपाही का इलाज करा लिया गया है और मुकदमा थाने में दर्ज किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के इटावा में लगातार चोरी के मामले सामने आ रहे हैं, जिसमें चोरों ने सोने चांदी की दुकान से लगभग 50 लाख रुपए की सोने चांदी चोरी की। इस मामले में मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी है। तो शाम को 7 बजे हम लोग दुकान क्लोज करके लखनऊ अपने निज निवास पे गए जी। सुबह 6 बजे मेरे हनुमंतपुर चौराहे पे किसी ने फ़ोन किया कि आपके यहाँ कुछ आदमी छत पे देखे गए जी। तो हम लोग जब सुबह देखा तो यहाँ पड़ोसियों से पता लगाया जी कि देखिएगा कि क्या कोई एकदम दीवार सेंध तो नहीं लगाती जी। तो बताया कि जीना के नीचे जो सीढ़ी बनी हुई है हमारे, उसके नीचे सेंध लगा दी गई है। अभी सही अवलोकन तो नहीं कर पाए नुकसान का जी, लेकिन अगर बाहर का सब नुकसान सामान चला गया होगा तो लगभग 40-50 किलो चांदी और 300-400 ग्राम सोना लगभग ले गए होंगे। अभी हनुमंतपुरा चौराहे पर भदौरिया ज्वेलर्स की दुकान है, जिसमें रात्रि में 3-3:30 बजे के करीब
अंदाज़ा लगाया जा रहा है, जो एक आध लोगों ने बताया है। पीछे से एक छोटी सी दीवार थी, जो 4 इंच की दीवार थी, उसे काट के कुछ चोर अंदर घुसे हैं तथा इनकी दुकान में से 2 दुकानें इनकी वहाँ आसपास थी, एक कपड़े की और एक ज्वेलरी की दुकान। मेन फोकस ऐसा प्रतीत होता है कि चोरों का जो था वो ज्वेलरी की दुकान में था और इनकी जो कुछ निर्मित सामग्री थी चांदी की और सोने का जो शोकेस में रखा था, उस सामान को ले गए हैं। फिरोजाबाद पुलिस और बदमाशों में हुई मुठभेड़ में इनामी बदमाश को गोली लग गई। पुलिस ने 20 हजारी इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। वहीं दूसरा इनामी बदमाश मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अपराधियों पर शिकंजा कसने के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया है। इसी ऑपरेशन क्लीन के तहत प्रतापगढ़ पुलिस की 3 बदमाशों के एरिया के खीरीभिरी पुल के पास मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक शातिर अपराधी उमेद अली को गोली लग गई। उमेद अली पर कई मुकदमे दर्ज हैं। में लगभग 9:30 बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि एक शराब के ठेके पे, देसी शराब के ठेके पे कुछ बदमाश चढ़ाए और उनके द्वारा लूट की घटना कारित की गई है, जिनके पास असला थे। सेल्समैन को डरा के वहाँ का कैश बॉक्स जो था उसको उठा ले गए और कुछ सामान था, मोबाइल फ़ोन थे बहुत कीमती, जो इनके द्वारा डराते धमकाते हुए प्लस तमंचा दिखाते हुए उठा ले गए थे। इसी घटना के अनावरण के लिए इंस्पेक्टर कंधई और कुछ और को लगाया गया था। इनकी टीम क्षेत्र में थी, अपराधियों के बारे में पता कर रहे थे। तब तक एक मोटरसाइकिल से ये लोग थे, इनके द्वारा रोका गया, पूछताछ के लिए रोका गया, संदेह प्रकट हुआ तो रोका गया। इनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई। पुलिस ने पहले इनको चेताया, चेताने के बावजूद भी जब पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई तो आत्मरक्षा पुलिस के द्वारा फायरिंग की गई, वापस जवाब दिया गया इनको। राजस्थान के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश अनुसार कोरोना महामारी के प्रकोप की वजह से संपूर्ण राज्य में ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया। जिले में कुल 12 ऑनलाइन लोक अदालत बेंच का गठन किया गया। ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया है। सालसा के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय के तत्वाधान में रामगढ़ न्यायालय में आज ऑनलाइन लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें अब तक 29 मुकदमों को ऑनलाइन पंजीबद्ध करा के उसमें निस्तारण किया जा चुका है। ऑफलाइन भी प्रावधान है, आज कोई भी पक्षकार अपना राजीनामा न्यायालय में करवा सकते हैं। अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच और बंगाली भाजपा सरकार के नेताओं को कई बार ज्ञापन दिया गया। पिछले 4 सालों से बंगाली समुदाय को आश्वासन दिया जा रहा है कि पूर्वी पाकिस्तानी बांग्लादेशी शब्द हटा दिया जाएगा। बांग्लादेश से आए जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनको यदि साबित हो जाता है कि वो घुसपैठ करके आए हैं, भाग के यहाँ आए हैं, तो उनके साथ कोई भी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए। उनके लिए सरकार बहुत स्ट्रिक्ट है और आप भी इस बात को मानते हैं, जाना चाहिए। और दूसरा जो है, जो बंगाली हमारे यहाँ पर रहते हैं उत्तराखंड में, उनके लिए एक शब्द का प्रयोग कभी कर देते हैं, बंगाली घुसपैठिए। वो घुसपैठिए नहीं है, वो यहाँ के नागरिक हैं। उनके बारे में सर्टिफिकेट लेते समय जो ये शब्द डाला जाता है, उसको हटाने के लिए मैंने स्वयं लिख के दिया हुआ है सरकार को और उसमें कार्रवाई चल रही है, वो तो हट जाएगा। पंजाब में बढ़ रहे कोरोना के केस को देखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री ने वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा की है। साथ ही कर्फ्यू को पंजाब में शाम 7 बजे से लेकर 5 बजे तक सख्ती से लागू करने के आदेश दिए हैं। मास्क बहुत जरूरी है। मास्क लाना बच्चों को भी लाना चाहिए, बजुर्गों को भी खास करके लाना चाहिए, सारिਆਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਸਕ ਦੇ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰ नहीं जाना चाहिए। ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਮਾਸਕ ਲਾਉਣਾ ਤੇ 2 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖਣੀ।